वेलकम एवरीवन आदित्य सीटेट्स क्लासेस चैनल पर आपको सीटेट्स और जितने भी जॉब्स टीचर जॉब्स की वैकेंसीज हैं उनकी फ्री क्लासेस चैनल पर होते हैं। आज वीडियो के माध्यम के द्वारा पिछले वीडियो में आपको इंग्लिश ग्रामर का वॉइस शुरुआत किया गया था। उसमें हमने प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट किया था और सिंपल प्रेजेंट टेंस वॉइस को हमने पूरा किया था। प्रीवियस वीडियो में पूरा अपलोडिंग है और इस वीडियो में आपको उसके सेकंड पार्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वॉइस के बारे में विस्तार रूप से बताया जाएगा। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानें कैसे। जैसे कोई सेंटेंस दिया हुआ है, कोई भी सेंटेंस कुछ दिया हुआ रहेगा, उसको हम लोग पहचानें कैसे कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो उसके लिए कुछ नियम होते हैं। पहचानने का नियम ये है कि उसमें इज एम आर का प्रयोग किया जाएगा। इज एम आर का प्रयोग किया जाता है प्लस वर्ब का फोर्थ रूप का प्रयोग किया जाता है। उससे पहले ये जानेंगे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में कौन कौन से आते हैं और उसके साथ क्या क्या प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में आता है आई, यू, ही, सी, इट। आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे, यू के साथ आर का प्रयोग करेंगे, ही, सी, इट के साथ इज का प्रयोग करेंगे। ये सब के सब सिंगुलर होते हैं। सेकंड है आपका प्लूरल। प्लूरल में आपका बी के साथ आर का प्रयोग करेंगे, ई के साथ आर का, दे के साथ आर का, और कोई भी एक से ज़्यादा नेम जैसे कि मोहन, सोहन, उसके साथ भी आप आर का प्रयोग करिएगा। ठीक है। एक से जिसका भी नाम ज़्यादा हो जाएगा, एक से अधिक नाम हो जाएगा, उसके साथ हम लोग आर का प्रयोग करते हैं। तो इससे आप पहचान गए कि आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। हमेशा आई के साथ हमेशा एम होता है, सिर्फ ओनली एम शब्द का प्रयोग किया जाएगा, आर नहीं होगा और इज नहीं होगा। आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करेंगे। यू के साथ हमेशा आर का प्रयोग किया जाता है। बाकी सिंगुलर में ही, सी, इट के साथ हमेशा इज का प्रयोग करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप फर्स्ट टाइम ये सब चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये सबसे बेसिक चीज़ है कि आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करते हैं, यू के साथ हमेशा आर का प्रयोग करेंगे और ही, सी, इट के साथ हमेशा इज का प्रयोग करते हैं, और बी के साथ हमेशा आर का प्रयोग करेंगे। हमेशा इसके साथ एम नहीं होगा, आर नहीं कर सकते, इज नहीं कर सकते। यू के साथ हमेशा आर का प्रयोग करते हैं, योर के साथ आर का, दे के साथ आर का। तो ये सब आपका बेसिक रूल है जो कि आपको इसको नोट करना तो नोट कर सकते हैं। इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल है का लिंक डाला हुआ रहेगा और उसी पर मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। कोई प्रॉब्लम आपसे कुछ होता है तो आप मुझे टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं, बातचीत हमसे कर सकते हैं। किसी भी सेंटेंस को हम पहचानें कैसे। यदि कोई आपके एग्जाम्स में कोई प्रश्न दे देगा कि एक्टिव से पैसिव वॉइस को कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले पहचानें कैसे कि वो सेंटेंस है जो किस टेंस में है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने का सबसे सिंपल सा तरीका है कि सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ओनली इज का, एम का और आर का प्रयोग होता है। सिर्फ ओनली सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज का, एम का, आर का प्रयोग होता है। और किसी भी सेंटेंस में ये तीनों में से कोई शब्द दिए हुए रहेंगे प्लस वर्ब का फोर्थ रूप, मतलब कि ये भी इसके बारे में जिक्र करेंगे कि वर्ब का फोर्थ रूप क्या होता है। अगर किसी क्वेश्चन में ये सब दिए हुए रहेंगे इज, एम, आर, वर्ब का फोर्थ रूप, तो उसको आप लोग पहचान सकते हैं कि वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट
कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का पहचानने के लिए हम फिर से आपको जिक्र कर देते हैं कि किसी भी क्वेश्चन में इज, एम, आर प्लस वर्ब का फोर्थ रूप ये आपको दिया हुआ रहेगा, तो वो जो सेंटेंस है वो क्या होगा? प्रेजेंट पीसीटी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसी भी सेंटेंस में इज, एम, आर वर्ब का फोर्थ रूप दिया हुआ रहेगा, तो वो सेंटेंस कहलाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इससे आप पहचान सकते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कौन है। तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पहचानने का नियम हो गया। किसी क्वेश्चन में सब्जेक्ट रहेगा, इज, एम, आर वर्ब का फोर्थ रूप और ऑब्जेक्ट ये सब दिया हुआ रहेगा, तो उसे आप पहचान सकते हैं कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ये सब के सब आपका क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। आइए इसे अब एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। देखिए यहाँ पर राम हो गया सब्जेक्ट, इज, एम, आर मैंने कहा था, तो इसके अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे। हमने आपको अभी बताया कि इज, एम, आर किसके साथ प्रयोग कर सकते हैं। इज प्रयोग कर सकते हैं ही, सी, इट या कोई भी सिंगुलर नेम के साथ। तो यहाँ पर राम क्या है? एक सिंगल नेम है, तो इसके साथ हम क्या प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे। फिर हमने जिक्र किया कि वर्ब का फोर्थ रूप, मतलब कि गोइंग अब क्या हो गया? वर्ब का फोर्थ रूप हो गया। मार्केट आपका क्या हुआ? ये एक ऑब्जेक्ट है। मार्केट क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। तो पहचान सकते हैं कि राम इज गोइंग टू मार्केट, तो आप इसे पहचान सकते हैं कि क्या है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो सबसे पहले आपको मेन इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको सेंटेंस पहचानने होंगे। जो सेंटेंस जो दिए गए हैं वो किस चीज़ का है, वो कौन सा टेंस का है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, प्रेजेंट टेंस का है या किस टेंस का है? तो आपको इस चीज़ को समझ में आ गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस हुआ। अब आपको बताते हैं कि वर्ब फोर्थ रूप का मतलब क्या होता है। तो समझिए, किसी भी देखिए वर्ब का फोर्थ पोजीशन करने का मतलब हो गया कि सी, सा, सीन, सिंग। भी1 हो गया सी, सा हो गया वर्ब का टू रूप, सीन हो गया वर्ब का थ्री रूप और सिंग हो गया वर्ब का फोर रूप। तब कोई भी एक वर्ड दिया हुआ रहेगा, अगर उसमें प्लस ING लगा देते हैं तो वो क्या होगा? वर्ब का फोर रूप कहलाता है। वर्ब का फोर्थ रूप किसे कहते हैं? किसी भी वर्ड में उसके पीछे ING जोड़ते हैं। जैसे कि देखिए कोई सेंटेंस लीजिए छोटा सा, वाल्क मतलब टहलना, चलना। अब इसको वर्ब का फोर्थ रूप लगाना है, वर्ब का इसको फोर्थ रूप बताना है, तो कुछ नहीं करेंगे, WALKING। मैंने आपको क्या बताया कि लास्ट में ING जोड़ने से कोई भी वर्ड है वो क्या होता है? वर्ब का फोर्थ रूप हो जाता है। ठीक है, अब इसके मेन चीज़ के बारे में समझेंगे। मेन जो आपका टॉपिक्स है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कन्वर्ट इनटू एक्टिव टू पैसिव वॉइस। अब उस मेन पॉइंट के बारे में जिक्र करेंगे। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग अब पहचान सकते हैं सेंटेंस से। अगर सेंटेंस दिया हुआ रहेगा तो हम इसे पहचान जाएंगे कि ये जो सेंटेंस दिया हुआ वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दिया हुआ है। यहाँ पर अब जिक्र करेंगे सेंटेंसेस के बारे में। सेंटेंसेस यहाँ पर आपको होते हैं चार। कौन कौन से? पहला आपका है असर्टिव सेंटेंसेस, सेकंड आपका है नेगेटिव सेंटेंस, थर्ड है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस और फोर्थ है आपका WH सेंटेंस। ये जो जितने भी जो सेंटेंस जो दिए गए हैं ये आपको सभी टेंस के रूल्स में पढ़ने हैं। ये आपको टेंस में भी पढ़ना है, ये आपको वॉइस में भी पढ़ना है, दोनों जगह आपको सेम पढ़ना है, बस खाली इसमें चेंजिंग होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है? वो एक सिंपल सा सेंटेंस होता है। असर्टिव जो सेंटेंस जो होती है वो सिंपल होती है। सिंपल जैसे कैसे होती है? राम इज गोइंग टू
स्कूल। राम स्कूल जा रहा है। राम कहाँ जा रहा है? राम स्कूल जा रहा है। तो राम इज गोइंग टू स्कूल। इसमें देखिए, इसमें किसी चीज़ का प्रयोग किया गया है, ना नॉट का प्रयोग किया गया, ना WH का, ना निगेटिव का प्रयोग किया गया, ना इंट्रोगेटिव का प्रयोग किया गया, ना WH सेंटेंस का प्रयोग किया गया है। तो यदि किसी सेंटेंस में सिर्फ सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है, राम इज गोइंग टू स्कूल, तो उसको बोलते हैं एसर्टिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करेंगे। निगेटिव सेंटेंस में सिर्फ खाली नॉट का सिर्फ खाली प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पर राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल, किसी भी सेंटेंस में नॉट लगा देंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा? निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे कि इज एम आर, ये जो चीज़ आपको मैंने बताया अभी, तो इज एम आर को यदि आप फर्स्ट में लगाते हैं, सबसे फर्स्ट में, और लास्ट में आपका इंट्रोगेटिव का सेंटेंस रहेगा, तो इससे आप पहचान सकते हैं जो सेंटेंस जो दिया गया है वो क्या है? आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। WH सेंटेंस। WH मतलब जो शब्द मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जिक्र किया कि WH सेंटेंस, WH वर्ड किसे कहते हैं, WH का मतलब क्या होता है। तो WH का मतलब वो होता है कि WH से जो शब्द स्टार्ट होते हैं उसको बोलते हैं WH। जैसे कि भेन, भाट, भाई, ये सब का सब क्या हो गया आपका? भाई हो गया, भेन हो गया। देखिए इसमें स्टार्टिंग किससे है? WH से। किससे? WH से। इस सब वर्ड को क्या बोलेंगे? WH वर्ड। तो WH सेंटेंस में क्या होगा? भेन इज राम गोइंग टू स्कूल। लास्ट में क्या लगा हुआ रहेगा? इंट्रोगेटिव मार्क। इसमें इंट्रोगेटिव मार्क, इसमें में इंट्रोगेटिव मार्क्स। दोनों में पहचानने का नियम क्या है कि इसमें आपको WH से क्वेश्चन स्टार्टिंग रहेगा, जैसे कि भेन, भाट, वेयर, ये सब के सब स्टार्टिंग होंगे। और इसमें इंट्रोगेटिव में आपको इज एम आर से शुरुआत होगा। तो ये कुछ आपके बेसिस रूल्स थे प्रेजेंट टेंस को पहचानने का, और यही आपको इसमें आपको पैसिव वॉइस में आपको समझ में आएगा। पैसिव वॉइस में आपको टेंस को ही जिक्र किया गया है। मैं पहले वीडियो में पहले बता चुका था, फिर से मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ कि यदि आपका टेंस क्लियर है तो आप वॉइस को समझ सकते हैं। बिना टेंस के बिना वॉइस को आप क्लियर नहीं कर सकते। तो मैं कोशिश यही करूँगा कि मैं प्रत्येक वीडियो में आपको वॉइस के साथ टेंस भी क्लियर कर दूँ, जिससे आपको दोनों चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। अब आपका यहाँ पर बेसिस रूल है। मैंने यहाँ पर आपको बेसिस रूल्स बता दिया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बेसिस रूल्स बताया था। अब उसी बेसिस रूल्स में इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो उसमें कुछ नियम होते हैं। रूल्स क्या होते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट है ना कि किसी भी सेंटेंस को या किसी भी टेंस को आप एक्टिव से पैसिव कर रहे हैं, तो सबसे पहले ज़रूरी है ना कि उस टेंस को कन्वर्ट करने का रूल्स याद करना, नियम याद करना। आपको कोई भी सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, जैसे अभी मैंने जिक्र कर रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, तो कोई सेंटेंस दिया हुआ रहेगा और उसको आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले उसको रूल्स आपको याद करना होगा। रूल्स इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे रूल्स याद हो जाता है, यदि आप रूल्स को अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं, तो आप सभी के सभी पैसिव वॉइस क्वेश्चन को बना सकते हैं। आपको कोई भी मिस्टेक नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको मैं जिक्र कर रहा हूँ कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब का फोर रूप, ऑब्जेक्ट, ये आपका एक्टिव वॉइस सेंटेंस में होगा, जो कि मैंने पहले ही आपको जिक्र कर चुका हूँ। वर्ब का फोर्थ रूप मैंने जिक्र किया था, आपको समझ में आ गया। किसी भी वर्ड में लास्ट में ING जोड़ देंगे, ING ऐड कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? आपका वर्ब का फोर्थ रूप हो जाएगा। ऐसे इसको V4 बोलते हैं, ऐसे इसको वर्ब का फोर्थ रूप भी बोल सकते हैं। तो इस सेंटेंस को आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे? कन्वर्ट करने के लिए रूल्स हैं आपको। देखिए, मैंने आपको पहले वीडियो में बहुत बार जिक्र किया था, फिर से मैं उसी चीज़ को जिक्र करूँगा। और जितने भी आपको वॉइस के क्लासेज होंगे, सब में मैं एक ही चीज़ को मैं जिक्र करूँगा। वो क्या चीज़ जिक्र करूँगा कि किसी भी क्वेश्चन में
कोई सब्जेक्ट दिया हुआ रहेगा एक्टिव वॉइस में, यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। और जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। बाकी इज एम आर का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, जैसा सब्जेक्ट रहेगा उस प्रकार से इज एम आर का प्रयोग करेंगे, जो कि मैंने आपके थोड़ी देर पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ कि इज एम आर का प्रयोग किसके किसके साथ कर सकते हैं। आई के साथ प्रयोग करेंगे एम का, बी के साथ प्रयोग करेंगे आर का, बाकी जितने भी सिंगुलर नेम हुए ही सी इट, इन सब के साथ प्रयोग करेंगे इज का, और आर का प्रयोग करेंगे योर के साथ भी और दे के साथ भी हम लोग आर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर समझ गए इज एम आर का किसी साथ प्रयोग कर रहे थे, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन पर कि मेन बेसिस रूल पर। बेसिस रूल्स में कुछ भी कन्वर्ट नहीं होगा, बस थोड़ा सा सिर्फ ओनली 3 चीज़ को खाली कन्वर्ट किया गया है, सिर्फ 2 चीज़ को। कौन सी किसी चीज़ को कन्वर्ट किया गया है, इज एम आर, जैसा क्वेश्चन में रहेगा उसी प्रकार से इसमें प्रयोग करेंगे इज एम आर। इसमें सिर्फ क्या जोड़ेंगे, इसमें बीइंग जोड़ेंगे। बीइंग जोड़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इज एम आर के बाद आपको बीइंग जोड़ना होगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड रूप जोड़ना होगा, जो आपको वर्ब दिया हुआ रहेगा उसका वर्ब का थर्ड रूप, और उसके बाद बी वाई जोड़ेंगे। उसके बाद फिर सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो इसमें ऐड करेंगे। चलिए इसको हम उदाहरण के तौर पर समझते हैं। एक्टिव वॉइस में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, राम इज गोइंग टू स्कूल। तो हम पहचान गए कि ये कौन सा टेंस का हुआ, ये कौन सा टेंस का हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हुआ। कैसे पहचाने कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हुआ, तो मैंने आपको जिक्र किया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने का एक सिंपल सा तरीका है, उसमें इज एम आर का प्रयोग किया जाता है, वर्ब का फोर रूप प्रयोग किया जाता है। देखिए इसमें आई लगा हुआ है, इसमें इज एम आर लगा हुआ है, सिर्फ इज एम आर प्लस वर्ब का फोर रूप सिर्फ एक ही टेंस में प्रयोग किया जाता है। वो किसके साथ होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ। तो अब हम लोग पहचान सकते हैं, अगर आपको एग्जाम में कहीं भी कुछ क्वेश्चन प्रेजेंट कंटिन्यूअस से दे देगा तो आप समझ जाइएगा कि वो कौन सा टेंस का क्वेश्चन है। तो आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करने के लिए, और एक्टिव में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि राम इज गोइंग टू स्कूल। राम कहाँ जा रहा है, विद्यालय जा रहा है। तो मैंने आपको क्या जिक्र किया था, प्रीवियस वीडियो में जिक्र किया हूँ और इस वीडियो में आपको जिक्र कर रहा हूँ कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, और जो सब्जेक्ट जो होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। इसमें सिर्फ 2 चीज़ का खाली प्रयोग किया गया, एक बीइंग को लगाएंगे और एक बी बाय को लगाएंगे। यदि आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस का वीडियो मैंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उसे जाके देखिए, फिर इस चीज़ को देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ऐसे इसमें भी मैंने बहुत सारे बेसिस लेवल से लेकर चला हूँ, तोड़ दिया हूँ एक एक पॉइंट को, एक एक वर्ड को, जिससे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। किसमें, पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में किसी कन्वर्ट कर रहे हैं, एक्टिव वॉइस क्वेश्चन को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट होगा वो किस में चल जाएगा, सब्जेक्ट में, और जो सब्जेक्ट है वो किस में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट में। जैसे राम इज गोइंग टू स्कूल, राम विद्यालय जा रहा है, तो राम क्या था, सब्जेक्ट, तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। टू अ स्कूल इज बीइंग गोन बाय राम, टू अ स्कूल इज बीइंग गोन बाय राम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आते हैं, अभी हमने जिक्र किया आपको सेंटेंसेस के बारे में, असर्टिव सेंटेंस के बारे में जिक्र किया। इसमें आपको सिंपल सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, इसमें ना नेगेटिव रहेगी, ना नॉट का प्रयोग होगा, ना इज एम आर का शुरू में प्रयोग किया जाएगा, ना डब्ल्यू एच का आपको स्टार्टिंग में प्रयोग किया जाएगा। ये आपको सिंपल सा है। तो इसमें आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो अभी आपको मैंने रूल से भी जिक्र किया था। सब्जेक्ट रहेंगे, इज एम आर रहेगा, बीइंग रहेगा, वर्ब पर थर्ड रूप रहेगा, बाय का प्रयोग करेंगे और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ये सब आपको
पैसिव वॉइस को कन्वर्ट करने में प्रयोग किया जाता है। अब इसे हम उदाहरण के तौर पर समझेंगे। मैं बार बार एक ही चीज़ को जिक्र करूँगा कि सबसे पहले ना आप किसी भी टेंस का ना जब उसको एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट कर रहे हैं तो उस टेंस का ना रूल्स याद कीजिए। रूल्स इंपॉर्टेंट है। यदि अगर आपसे रूल्स याद हो जाता है तो उस टेंस का कोई भी आपको क्वेश्चन दिया रहे, असर्टिव रहे, इंट्रोगेटिव रहे, निगेटिव रहे, इंट्रोगेटिव निगेटिव रहे, चाहे आपको WH क्वेश्चन दिया हो रहा है, आप सबको सोल्व कर दीजिएगा। बस आपको मेन रूल्स याद करना होगा। और इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मेन रूल्स क्या है एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करने के लिए? पहले आपको सब्जेक्ट दिया हुआ रहेगा, फिर इज, एम, आर प्लस बीइंग रहेगा, प्लस वर्ब का थर्ड रूप प्रयोग करेंगे, प्लस बी वाई का प्रयोग करेंगे और प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? एक्टिव से पैसिव में। तो ये आपको सबसे महत्वपूर्ण रूल्स है। इसी रूल्स पर सारा सेंटेंस को आपको कन्वर्ट किया जाएगा एक्टिव से पैसिव में, जो आपको आगे एग्जांपल के तौर पे एग्जांपल के रूप में आपको देखने के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने दिए हैं जो आप समझ पाएंगे। तो सबसे मेन रूल्स क्या है? ये सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड रूप प्लस बी बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का सबसे महत्वपूर्ण ये मेन रूल्स है। जब ये रूल्स आप याद कर लीजिएगा तो अपने आप कोई भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंस दिए हुए हैं उसको आप कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए इस एग्जाम्पल के तौर पर और विस्तार रूप से समझते हैं। आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। तो आई आपका क्या है? सब्जेक्ट हुआ, राइटिंग क्या हुआ? वर्ब हो गया, लेटर क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये आप क्वेश्चन है, क्वेश्चन किस में है आपका ऑब्जेक्ट में है। तो इसमें कैसे समझेंगे? तो आपको मैंने क्या बताया, ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या होगा पैसिव वॉइस में? सब्जेक्ट होगा, और जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? वो आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो आई एम राइटिंग ए लेटर, तो आई आपका इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में? तो सबसे पहले चलेंगे ऑब्जेक्ट से, ए लेटर इज, फिर आपको मैंने बताया था कि बीइंग का प्रयोग करेंगे। किससे प्रयोग करेंगे? जैसे देखिए हमने यहाँ पर क्या बताया था आपको, बीइंग का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट आपका हो गया जो आपका ऑब्जेक्ट में दिया हुआ है। तो ए लेटर इज एम आर का प्रयोग करेंगे। देखिए इज एम आर का मैंने प्रयोग किया, प्लस बीइंग, फिर बीइंग का हमने प्रयोग किया, प्लस वर्ब का थर्ड रूप। प्रीवियस वीडियो में बताया था और फिर इस वीडियो में फिर से मैं बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट के बगल में आपका वर्ब होगा। कहाँ पर आपका वर्ब होगा? ऑब्जेक्ट के बगल में। ऑब्जेक्ट के बगल में आपका क्या होगा? वर्ब होगा। तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है? ए लेटर है, उसके बगल में क्या है? राइटिंग। राइटिंग क्या आपका हो गया? वर्ब हो गया। तो राइटिंग का वर्ब का थर्ड रूप क्या होगा? राइट, रोट, रिटेन। तो रिटेन आपका वर्ब का थर्ड रूप हो गया, प्लस बी बाय का प्रयोग किए। और आपको हम पहले ही प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं कि आई को कन्वर्ट करते हैं किस में? मी में। बी को कन्वर्ट करते हैं किस में? अस में। वो आप सब प्रीवियस वीडियो से आप देख लीजिएगा, मैंने उसको स्टार्टिंग में मैंने उस चीज़ को जिक्र किया हूँ। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 समझ में आ गया। एग्जाम्पल नंबर 2 भी उसी प्रकार से, ही इज रीडिंग ए स्टोरी बुक। तो इसमें भी वही करेंगे। स्टोरी बुक आपको कहाँ जाएगा? सबसे स्टार्टिंग में जाएगा, पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ए स्टोरी बुक इज बीइंग रीड बाय हिम। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट ये हो गया, इज एम आर का प्रयोग किए। देखिए यहाँ पर ये सब्जेक्ट ये हो गया। ऑब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस में जो क्वेश्चन में जो ऑब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में क्या होगा? आपका सब्जेक्ट होगा। तो ए स्टोरी बुक, और यहाँ पर एस बुक के साथ बुक सिंगल है इसलिए इज का प्रयोग किए। ठीक है, प्लस बी आई एन जी का प्रयोग करेंगे, प्लस वर्ब का थर्ड रूप प्रयोग करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट के बगल में वर्ब है जो होता है। तो ऑब्जेक्ट है आपका ये स्टोरी बुक, उसके बगल में कौन सा है? वर्ब है। ठीक है, और फिर आपको क्या है? फिर मैंने बताया था बी वाई का प्रयोग किया, और फिर हमने क्या किया? ही का प्रयोग किया हिम में। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ किया नहीं, सिर्फ आपका जो बेसिस जो रूल्स थे उसी के अनुरूप मैंने यहाँ पर सेंटेंस को कन्वर्ट कर दिया।
तो इसीलिए मैं बार बार बोलूँगा, या मैं आपको बस एक ही चीज़ कहूँगा कि आप नियम को याद कीजिए। एक्टिव से पैसिव वॉइस कन्वर्ट करना बहुत ही सिंपल तरीका है, बस आपको जो नियम होते हैं, जो रूल्स होते हैं, वो आपको याद करने होंगे। तो इसका नियम रूल्स क्या था कि सब्जेक्ट होगा, इज एम आर का प्रयोग करेंगे, बीइंग का प्रयोग करेंगे, वर्ब का थर्ड रूप प्रयोग करेंगे, बाय का प्रयोग करेंगे और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। हमने आपको बताया कि इज एम आर किसके साथ प्रयोग करते हैं, ठीक है। और ये सब्जेक्ट कौन होगा, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट कौन होगा, जो एक्टिव वॉइस में जो ये ऑब्जेक्ट है, ये स्टोरी बुक, वही पैसिव वॉइस में क्या होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर स्टार्टिंग में जो सब्जेक्ट होता है, किसी क्वेश्चन में जो स्टार्टिंग में जो सब्जेक्ट होता है ही, इस क्वेश्चन में, इस एग्जाम्पल में आपका ही है जो क्या है, सब्जेक्ट है, तो वो इसमें क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने ही को हिम में कन्वर्ट किया। ये नियम से होते हैं, ही का हिम में, सी का हर में, बी का अस में, आई का मी में, ये प्रयोग किया जाता है एक्टिव से पैसिव में। कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल नंबर 3 में वही है, वी आर प्लेइंग ए क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। तो उसमें भी सेम चीज़ करेंगे, जो आपका सब्जेक्ट हुआ बी, वो आपका लास्ट में चल जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में। एक क्रिकेट, तो एक क्रिकेट इज, देखिए इज एम आर का इज प्रयोग किया गया। क्यों प्रयोग किया गया, क्योंकि सिंगल है। एक क्रिकेट, एक क्रिकेट, और एक क्रिकेट्स होते हैं। ये जब क्रिकेट्स हो जाते हैं तो इसको आर का प्रयोग करते हैं, वो ए का प्रयोग नहीं होता यहाँ पर। वहाँ पर क्या होता है, क्रिकेट्स, तो क्रिकेट्स में आर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो क्रिकेट इज बीइंग, देखिए बीइंग का मैंने प्रयोग किया, वर्ब का थर्ड रूप हुआ, ऑब्जेक्ट के बगल में वर्ब होता है, तो प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा। देखिए ये वर्ब का फोर रूप है, प्लेइंग आपका क्या है, वर्ब का फोर रूप है, और उसमें आई एन जी को जब वर्ब का थर्ड रूप प्रयोग करेंगे तो आई एन जी को हटा देना होता है, इसमें ई डी जोड़ते हैं, प्लेड हो गया। फिर बी बाय का प्रयोग करेंगे जो किया गया है यहाँ पर, और फिर आपको जो सब्जेक्ट है वो आपको ऑब्जेक्ट में होगा। एग्जाम्पल नंबर 4 में देखते हैं, आदित्य सर इज टीचिंग ग्रामर, ठीक है। तो पैसिव में कन्वर्ट करने क्या करेंगे, ये आपका एक्टिव में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट इनटू पैसिव करना है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें सिर्फ इज का प्रयोग किए हैं, तो ये क्या हमारा हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। तो इसमें क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट में। तो ग्रामर, ग्रामर इज बीइंग टॉट, टीच का क्या होता है, टीच टॉट, टॉट बाय आदित्य सर, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 में, बीना इज ड्राइविंग ए कार, बीना क्या कर रही है, एक गाड़ी चला रही है। तो एक कार क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट में। ये आपका एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है इस सेंटेंस को, तो पैसिव में कन्वर्ट करने क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है वो आपको सब्जेक्ट में। तो एक कार, इज एम आर का प्रयोग करेंगे, फिर बीइंग का प्रयोग करेंगे, फिर ड्राइव का क्या होता है, ड्राइव आपका फर्स्ट होता है, V1 होता है, ड्रोव आपका V2 होता है, ड्रोव। अब इसमें क्या हो जाएगा, वर्ब का थर्ड रूप क्या हो जाएगा, ड्राइव इन। ये आपको याद करना होंगे, बहुत सारे आपको वर्ड्स दिए हुए रहेंगे, उन सब चीज़ को आपको याद करना होगा, किसी के साथ कौन कौन सा प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब इसके आएंगे आपको निगेटिव सेंटेंस में। निगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं होगा, निगेटिव सेंटेंस को आप ध्यान से पूर्वक देखिएगा, सारा रूल्स यही रहेगा, जितना भी जो नियम मैंने आपको बताया सारा रूल्स इसमें यही रहेगा। बस इसमें एक चीज़ जोड़ा जाएगा, क्या जोड़ा जाएगा, आर के बाद जो बीइंग जो होता है ना, इसके बीच में आपको एक चीज़ को जोड़ा जाएगा, वो क्या होगा, नॉट। नॉट लगाने से कोई भी सेंटेंस क्या होता है, निगेटिव हो जाता है, क्या होता है, निगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो इसमें सभी रूल्स वैसे ही रहेंगे, सेम प्रकार से रहेंगे, और इसको एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। इसका बेसिस रूल्स आपका वही रहेगा, सब्जेक्ट होगा, इज एम आर का प्रयोग करेंगे, बस इसमें एक नॉट, एक शब्द का जोड़ेंगे, जिससे कि कोई भी सेंटेंस क्या होता है, निगेटिव हो जाता है। नॉट हो गया, फिर बीइंग हो गया, फिर वर्ब का थर्ड रूप हो गया, फिर बाय हो गया, फिर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ये आपका बेसिस रूल्स हुआ। तो यहाँ पर आपका पहला आपका एग्जाम्पल है, द हेडमास्टर इज नॉट पनिशिंग द स्टूडेंट। तो मैंने आपको सिखाया था, बताया था कि जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में, जो सब्जेक्ट है आपको ऑब्जेक्ट में, किस में, पैसिव वॉइस को कन्वर्ट करने में। एक्टिव से जब पैसिव को कन्वर्ट कीजिएगा तो एक्टिव सेंटेंस में जो आपका
जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा आपको वो सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर द स्टूडेंट क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है। देखिए, तो इसमें जब पैसिव में कन्वर्ट किए, पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट किए तो क्या हो गया, द स्टूडेंट हो गया। और एक से ज़्यादा है तो आर का प्रयोग करेंगे। मैंने आपको सिर्फ क्या कहा, सिर्फ नॉट को आपको जोड़ा गया। नॉट बीइंग वही होंगे, वर्ब का थर्ड रूप का इसमें प्रयोग करेंगे, बी वाई का इसमें प्रयोग करेंगे, और जो आपका जो ये सब्जेक्ट है द हेडमास्टर वो आपका हो जाएगा इसमें ऑब्जेक्ट के रूप में। बहुत ही सिंपल सा है। आगे आपको नेक्स्ट सेंटेंस है कि ही इज नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ। तो द ट्रूथ इज एम आर का प्रयोग करेंगे, इसमें सिर्फ नॉट का प्रयोग करेंगे, जो बीइंग जो शब्द वही रहेगा और स्पोकन हो जाएगा वर्ब थर्ड रूप का। मैंने आपको पहले ही बताया है कि ऑब्जेक्ट के बगल में क्या होगा, आपको वर्ब होगा। क्या होगा, वर्ब होगा। कहाँ पर, ऑब्जेक्ट के बगल में। तो द ट्रूथ क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के बगल में कौन सा सेंटेंस, कौन सा वर्ड है, स्पीक है। तो स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पोकन आपका थर्ड रूप हुआ। तो स्पोकन बी वाई का प्रयोग करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। ही का प्रयोग किए हिम में। ठीक है। थर्ड आपका एग्जाम्पल है द मैजिशियन इज नॉट शोइंग मैजिक। तो इसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव में। तब मैजिक क्या होगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट में, मैजिक। और ये मैजिक क्या है, सिंगल शब्द है, सिंगल, इसमें एस एस नहीं लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, इज लगेगा। इज नॉट बीइंग, सी का आ गया, सी सो का हो गया, सो सुन सुन, तो सोन हो गया आपको वर्ब का थर्ड रूप। बाय का प्रयोग करेंगे और आपका हो गया ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत। ऑप्शन एग्जाम्पल नंबर 4, दे आर नॉट पिकिंग द फ्लावर्स। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, जो फ्लावर्स है ऑब्जेक्ट वो आपका हो जाएगा सब्जेक्ट के रूप में। दे आर नॉट पिकिंग द फ्लावर्स, आपको क्वेश्चन इस प्रकार से एग्जाम में दिए हुए रहेंगे, किसको कन्वर्ट कीजिए पैसिव वॉइस में। तो कुछ नहीं करना, फ्लावर जो ऑब्जेक्ट है वो आपको सब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा, जो मैं स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ, द फ्लावर्स। अब यहाँ पर इज एम आर क्यों प्रयोग करेंगे, क्योंकि फ्लावर में एस लग गया। एस लग गया मतलब एक से ज़्यादा। तो एक से ज़्यादा लगाने के लिए मैंने वो क्या बताया कि एक से ज़्यादा जब प्रयोग करते हैं तो उसके साथ हम लोग आर का प्रयोग करते हैं। तो वो क्या आपका हो जाएगा, आर हो गया। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद इसका प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर बीइंग होगा, फिर वर्ब का थर्ड रूप का प्रयोग करेंगे, पिक्ड, फिर बाय, फिर दे का दे। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5, शी इज नॉट कुकिंग द फूड। ये आपका एक्टिव वॉइस से क्वेश्चन हुआ, इसको आपको कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। तो ऑब्जेक्ट है वो आपको सब्जेक्ट के रूप में, फूड हो गया। इज एम आर का प्रयोग करेंगे तो फूड एक सिंगुलर है, तो इज का प्रयोग कर रहे हैं। नॉट का प्रयोग करेंगे, जो नॉट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। और कुक का आपका वर्ब का थर्ड रूप हो जाएगा कुकड। बाय का प्रयोग करते हैं, प्लस बी वाई का प्रयोग करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट कौन होता है इसमें, ऑब्जेक्ट इसमें होता है किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या है, सी, सी का क्या होगा, हर होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। और आपका थर्ड पॉइंट है आपका इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस। जब कोई सेंटेंस आपको इंट्रोगेटिव और निगेटिव में दिया हुआ रहेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव और निगेटिव में दिया हुआ रहेगा, तो उसको किस प्रकार से हम लोग पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो कुछ भी नहीं करेंगे, जो हम लोग इज एम आर जो बीच में जो प्रयोग कर रहे थे वो अब शुरू में आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा, स्टार्टिंग में। जो इज एम आर वो कहाँ आ जाएगा, आपको स्टार्टिंग में आ जाएगा। फिर आपका सब्जेक्ट हो गया, फिर बीइंग हो गया, फिर वर्ब का थर्ड रूप हो जाएगा। बस सारा चीज़ वही रहेगा, आपका सारा का सारा चीज़ वही रहेगा। बस खाली क्या करना है इसमें कि आपको इज एम आर को, किसको, इज एम आर को आपको स्टार्टिंग में प्रयोग करना है। इज एम आर को सिर्फ स्टार्टिंग में प्रयोग करेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। तो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव मार्क्स देने से हम लोग पहचान जाएंगे कि जो सेंटेंस जो दिया गया वो क्या है, इंट्रोगेटिव है। इसी एग्जांपल के तौर पर समझेंगे, आर वी कुकिंग फूड, आर वी कुकिंग फूड, ये आपको एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको किस में कन्वर्ट करना है,
पैसिव वॉइस में, किस में, पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करना है। तो इससे क्या होगा, फूड, फूड यहाँ पर सिंगुलर है तो इसलिए इज का प्रयोग किया, तो इज फूड बीइंग, क्या, बीइंग कुक्ड बाय अस, सारा कुछ रूल्स के अनुसार चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपका सेकंड आपका एग्जाम्पल है, इज सी नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ। तो उसमें क्या करेंगे, जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो कहाँ जाएगा, सब्जेक्ट में, तो इज द ट्रूथ। देखिए यहाँ पर इज एम आर जो प्रयोग कीजिएगा वो आप सबसे पहले यहाँ पर ऑब्जेक्ट में देखिएगा, किसी भी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट में देखिएगा कि वो वर्ड कैसा है। यदि वो सिंगुलर है तो इज का प्रयोग करेंगे, यदि वो प्लुरल है तो उसके साथ हम लोग आर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर द ट्रूथ क्या है, सिंगुलर हुआ, तो इसलिए हम किसे प्रयोग किए, इज का प्रयोग किए। तो जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ चल जाएगा, सब्जेक्ट के रूप में, इज द ट्रूथ नॉट बीइंग का प्रयोग करते हैं, स्पीक का हो जाएगा वर्ब का थर्ड रूप, स्पोकन बाय हर। एग्जाम्पल नंबर 3 को समझेंगे, आर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्या वे लोग, हिंदी छोड़िए, आर दे प्लेइंग क्रिकेट, तो क्रिकेट ये आपका सब्जेक्ट है, तो इसमें ध्यान देना है कि इज एम आर इसके अनुरूप हम प्रयोग करेंगे। तो क्रिकेट आपका सिंगुलर हुआ तो इसके साथ हमने किसका प्रयोग किया, इज का प्रयोग किया, प्लस बीइंग का हमने प्रयोग किया, यहाँ पर वर्ब का थर्ड रूप प्रयोग करेंगे, प्लस बी वाई का प्रयोग करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो आपको दे क्या हो गया, देम में। आपको बस क्या बताएं, आपको सिर्फ इतना जानना है, देखिए यहाँ पर, हाँ यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए आपको सिर्फ ये टर्म को सिर्फ खाली याद करना है, एक रूल्स को आपको याद कर लेना है, और सारे जो सेंटेंस होंगे ना सब में एक ही रूल्स प्रयोग होगा, खाली इज एम आर बीच में जाएगा, कहीं पर स्टार्टिंग में जाएगा, बस 2 ही चीज़ें खाली प्रयोग होगा। यदि नेगेटिव है तो इज एम आर के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। तो आपको मैं बार बार कहूँगा कि बेसिस रूल्स को याद कीजिए, बेसिस रूल्स आपको याद हो जाएंगे कि कैसे एक सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और उसको समझ में आपको आ जाएगा। अब आपका फोर्थ क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है कि इज नॉट द गर्ल प्लेइंग विथ ए डॉल, ठीक है, इज नॉट द गर्ल प्लेइंग विथ ए डॉल, तो इज ए डॉल क्या होगा, ये डॉल आपको आ जाएगा कहाँ पर, सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा, तो ए डॉल, तो इज ए डॉल प्लस बीइंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है, प्लस वर्ब का थर्ड रूप प्रयोग करेंगे, फिर विथ आ जाएगा बाय द गर्ल, ठीक है। अब आपका सबसे लास्ट टॉपिक है WH का, किसका, WH का, ये WH का सबसे आपका लास्ट टॉपिक है, ये WH वर्ड का आपका सबसे लास्ट टॉपिक है, इसको समझिए। तो मैंने प्रीवियस वीडियो मैंने जिक्र किया था WH के बारे में, और सबसे लास्ट में मैंने जिक्र किया है। अगर आपको WH के बारे में अधिक पढ़ना है, अधिक जानना है, तो आपको फर्स्ट वीडियो आपको देखना होगा, उसमें मैंने अत्यधिक उसके बारे में बताया है। तो WH किसे कहते हैं, तो WH है जो WH वर्ड से शुरू होता है, जैसे कि भाट, वेन, वेयर, भेन हो गया, भाट हो गया, और ढेर सारे, भेयर हो गया, वाई हो गया, होम हो गया, हाँ, हु और होम का मैंने प्रीवियस वीडियो में एक मैंने इसके बारे में जिक्र किया था कि ये दोनों सेंटेंस क्या होते हैं, ये दोनों वर्ड्स क्या होते हैं, WH में चेंज होते हैं। तो जो हु है वो किस में चेंज होगा, आपको बाय होम में, और जो होम रहेगा दिया होगा तो उसको होम किस में रहेगा, आपको एक्टिव वॉइस में दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन में एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, और जब इसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में तो इसमें क्या हो जाएगा, WH हु का प्रयोग करेंगे। आइए इसको एग्जाम्पल तौर पर समझते हैं विस्तार रूप से। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर यू राइटिंग, तुम क्या लिख रहे हो। तो जो WH जो स्टार्टिंग में उसको उसी छोड़ देंगे, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने, जब पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करेंगे
तो WH क्वेश्चन को WH में ही रहने देंगे, जो क्वेश्चन जिस प्रकार से पूछा है, ठीक है। अब उसके बेसिस रूल्स के अनुसार चेंज करेंगे। हमने आपको पता था इज में इज एम आर का प्रयोग करते हैं, तो इज का प्रयोग करेंगे, बीइंग हो गया, रिटेन हो गया, राइटर क्या होगा, रिटेन हो गया, बाय, और यहाँ पर जो आपका जो सब्जेक्ट होगा वो किस में हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में, बाय यू, ठीक है। सेकेंड आपका एग्जाम्पल है, व्हिच मैन आर यू टॉकिंग ऑफ। ये व्हिच का क्वेश्चन है, तो व्हिच का मैंने व्हिच में छोड़ दिया पैसिव वॉइस कन्वर्ट करने में। यहाँ पर व्हिच मैन एक साथ है तो एक साथ प्रयोग करेंगे, ठीक है। व्हिच मैन इज बीइंग टॉक्ड, टॉक क्या होगा, टॉक्ड, टॉक्ड बाई वाई का प्रयोग करेंगे, इसके बाद यू का, ठीक है। अब देखिए, अब आपको आगे क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको बताया था कि होम आर यू टीचिंग, ये आपका एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आपको मैंने आपको बताया था कि होम को किस में कन्वर्ट करेंगे, हु में, किस में, हु में, हु इज बीइंग टॉट बाय यू। तो ये होम को किस में कन्वर्ट करेंगे, हु में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, मैंने प्रीवियस वीडियो में इसका जिक्र किया है, इस वीडियो में आप देखिए। ये जो आपको होम जो सेंटेंस है, जो वर्ड है वो किस में कन्वर्ट हो गया, हु में, किस में, हु में। तो एक्टिव वॉइस में होम क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, ऐसा पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कीजिएगा तो होम में क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा। आपका एग्जाम्पल नंबर 4 है कि होम आर यू नॉट टीचिंग। सेंटेंस जो थर्ड था वही फोर्थ में, सिर्फ इसमें मैंने क्या जोड़ा है, नॉट को जोड़ा है, निगेटिव को। जब WH में नॉट क्वेश्चन, निगेटिव क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे तो कुछ नहीं करेंगे। आपको पता है कि होम को आँख मूंद करके हु में कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में, तो ये आपका हु हो गया। और सेंटेंस के अनुसार इज एम आर का प्रयोग करेंगे, तो इज हो गया आपका, नॉट बीइंग हो गया, टीचर क्या होगा, टॉड होगा, और आपका यू क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब वो सबसे लास्ट में है कि हु इज़ सिंगिंग सॉन्ग्स, हु इज़ सिंगिंग सॉन्ग्स। तो आपको मैंने क्या बताया, हु को बाय होम में कन्वर्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर बाय होम में, ये आपको एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, हु इज़ सिंगिंग सॉन्ग, हु इज़ सिंगिंग सॉन्ग्स। तो हु को किस में कन्वर्ट करेंगे, बाय होम में। और सॉन्ग्स हो गया, एक से ज़्यादा हो गए तो आर का प्रयोग करते हैं, आर हो गया, सॉन्ग्स हो गया, बीइंग हो गया, सिंग का संग हो गया, ठीक है। तो समझ में आ गया। और इस प्रकार से आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस वॉइस टेंस कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।